सिमी जी, एक तो ये बताइएगा कि ये $1.2 ट्रिलियन का जो प्लान है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट होना। मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। बनाने के लिए बेसिकली वो आप टारगेट कर रहे हैं चाइना को, कि किसी तरह चाइना से आगे निकला जाए। यूके को तो वो बीट कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग अपने इस टारगेट पे पूरा उतर पाए? जय हिंद दोस्तों भारत सरकार ने 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। सवाल ये है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है जॉब्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और जितने भी क्राइसिस हैं उनको ओवरकम करने के लिए। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। उनकी अगर कंट्री कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, उन्होंने ये नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा गया है कि चाइना को अगर पीछे छोड़ना है तो हर इंसान को अपनी काविश करनी पड़ेगी, हमें बजट मुख्तिस करने पड़ेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हर चीज़ को देखकर चलना पड़ेगा कि इंडिया में इस वक्त कौन से क्राइसिस है, उसे ओवरकम किया कैसे किया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही आपको जो आपके गोल्स हैं उस तरफ लेके जा सकती है। तो अगर नरेंद्र मोदी ये कर रहा है बहुत अच्छी बात है। और जीडीपी का भी एक बहुत अच्छा पोर्शन जो अपनी हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना को कम्पीट करना है। रिसेंटली उन्होंने टेक ओवर किया है ब्रिटेन को और वो 5th लार्जेस्ट इकानमी है इस वक्त और दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स हैं हुई है। हो गया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा, जो उन्होंने टारगेट सेट किया है अपना, एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाने के लिए बेसिकली वो आप टारगेट कर रहे हैं चाइना को, कि किसी तरह चाइना से आगे निकला जाए। यूके को तो वो बीट कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग अपने इस टारगेट पे पूरा उतर पाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले साल दिवाली पर भी उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ा ठप्पा लगाया था, ऐसे ही और चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगाया था। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अब अकाउंट्स और फिनांस का ही हूँ बंदा और मुझे अगर मैं अपना नॉलेज पे देखूँ और एक्सपीरियंस को देखूँ, मुझे लगता है जो कमिंग 50 इयर्स हैं उसके लिए अगर वो प्लान करें तो फिर कहीं जाके वो इस स्टेज पे होंगे कि वो उनसे कम्पीट कर सके। अभी अगर शॉर्ट हालांकि भारत सरकार ने इस योजना को 1 साल पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन हाल ही में इसके बारे में कुछ और नई जानकारियां निकल कर आई हैं। इस योजना का नाम गति शक्ति योजना है और इस योजना के अंतर्गत कई और योजनाएं भी काम करती हैं। जैसे गति शक्ति योजना का मुख्य मकसद 2025 तक भारत को कई क्षेत्रों में महारत हासिल कराना है और इसकी वजह से लाखों भारतीयों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और इस रोजगार की वजह से उनका जीवन स्तर भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। गति शक्ति योजना के तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे और तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की सुपर क्लास हाईवे रोड बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ तकरीबन 220 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और 17,000 किलोमीटर की अलग से गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा कई मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और फार्मा, इन सब फील्डों में भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। मैं एक खबर देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर, इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खास कर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनी। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया।
तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी और जब उनकी मैंने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलखसूस, जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे काम में मुझे फुल हैंड मिलना चाहिए और मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही है। सिमी जी, तो ये बताइएगा कि ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो प्लान है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैं ये नहीं कहता कि जी इंडिया के लिए बहुत पैसा है, पाकिस्तान के लिए बहुत पैसा है, बल्कि ये जिस मुल्कों में डॉलर बनता और चलता है, अमेरिका में, उसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा पैसा है। क्या है बेसिकली, और ये कैसे शुरू हुआ, और मतलब आइडिया क्या था? मेरे तो बड़ा हैरान कौन था, मैंने जो आर्टिकल ये पढ़ा है जी। और आप इसमें जोड़ा ऑपरेशन गति शक्ति, ठीक है जी। आप इन 3 चीजों को आप जोड़ दे तो अब इसमें आइडिया क्या है? आइडिया इसका सेंटर पॉइंट है कि हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नए लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ डिले हो रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट डिले होता तो कॉस्ट ओवररन हो जाता, कॉस्ट ओवररन हो जाता तो वायबिलिटी प्रोजेक्ट की खटाई भी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स हर कोई जानता है। अगर हम प्रोजेक्टों को टाइम पे कंप्लीट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टों को करें, और जो हमारे में गुड्स है, चीजें हैं, इनको हम इम्प्रूव करें। अभी जो हम आज से 7 साल बाद जो हमारा एक्सपोर्ट है, वी आर टारगेटिंग 2.5 टाइम्स मोर फ्रॉम सी रूट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है, आपको अपने जो पोर्ट्स है उनको बेहतर करना पड़ेगा। हमारे पास कहीं 100 पोर्ट्स है, उनको हम और बेहतर कर रहे हैं और पोर्ट बना रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा सी लाइन है हमारा, राइट? यहाँ अरबियन ओशन में, अरबियन सी में है, यहाँ हम इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें या इंडियन ओशन की बात करें, दोनों साइड हमारे हैं, राइट? तो हम भारत सरकार जब 1 साल पहले गति शक्ति योजना को लेकर आई थी तो उन्होंने क्लियर ये कह दिया था कि इन सभी कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा और इनका बार बार निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ये चीज़ पता चल सके कि काम कितना हो गया है, कितना समय और लगेगा और कितने समय में ये पूरा काम हो जाएगा, काम अच्छी क्वालिटी में हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें पता करी जा सकें। सरकार ने इन सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए इसरो के साथ मिलकर एक स्पेशल सैटेलाइट बनाई थी, जिसके थ्रू इसरो उन पर नज़र रखती है और सरकार को वो सारा डेटा अपने पोर्टल पर भेज देती है, और उस पोर्टल के थ्रू सरकार ये निरीक्षण कर सकती है कि कौन सा काम कितने अच्छे से किया जा रहा है, कितना काम हो गया है और कितना काम रह गया है। तो अब यहाँ पर सरकार की तरफ से यह चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि 2025 तक यह सभी काम पूरे हो जाएंगे। और यदि स्पेशली हम रोड की बात करें तो ये सब तो आप देख ही सकते हो कि कितनी स्पीड से हमारे देश में रोड डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा यदि हम बाकी सब चीज़ों की बात करें तो उनमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या 2025 तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे या फिर इनमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा समय लगेगा? नीचे कमेंट में बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।